गांव के किनारे एक पुराना तालाब था, जिसके पास एक टूटी फूटी बेंच और पीपल का पेड़ खड़ा था। वहीं पास में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां 21 साल की नाजिया अपनी अम्मी के साथ रहती थी। अब्बू का देहांत सालों पहले हो गया था और घर की पूरी जिम्मेदारी नाजिया पर ही थी। नाजिया रोज शाम को घर के कामों से फुर्सत पाकर उसी तालाब के पास कुछ देर के लिए बैठती, अपने ख्यालों में खोई रहती। वही उसका सुकून का वक्त था, जहां न दुनिया के झूठे चेहरे होते, न कोई ताने देने वाला। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब वह बेंच पर बैठी ही थी कि उसे झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर की हल्की सी आवाज सुनाई दी। नाजिया डरते डरते झाड़ियों के पास गई तो देखा, एक काला कुत्ता था जो जख्मी था। उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि अजीब सी उदास थीं, जैसे वो रो रहा हो, जैसे वो कहना चाहता हो कुछ, पर जुबान न हो। वो भागा नहीं। नाजिया ने घबराते हुए इधर उधर देखा और फिर कुत्ते के पास झुककर बोली, कहीं का भी हो, पर जख्म तो तेरा भी दर्द देता होगा ना। कुत्ते ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन उसके पैरों पर रख दी और उसकी आंख से एक आंसू गिरा। नाजिया सहम गई। कुत्ते रोते हैं? उसने खुद से सवाल किया। उसने चुपचाप अपना दुपट्टा फाड़ा और कुत्ते के जख्म पर बांध दिया। कुत्ता बिना एक आवाज किए बस उसे देखता रहा, बिल्कुल इंसान की तरह। उस दिन के बाद वो कुत्ता रोज तालाब के पास नाजिया का इंतजार करता, और नाजिया, जिसे पूरी दुनिया से मोहब्बत नहीं थी, अब उस कुत्ते से बातें करने लगी थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, उस कुत्ते ने कभी भौंका नहीं था। 5 दिन हो गए थे। अब नाजिया रोज शाम को तालाब के किनारे जाती और वहीं काला कुत्ता वहां पहले से मौजूद होता, जैसे उसे पता हो कि नाजिया कब आएगी। उसका जख्म अब भर चुका था, लेकिन अब भी वह न तो किसी को देखकर गुर्राता, न ही भौंकता, बस चुपचाप नाजिया को देखता रहता था। एक दिन नाजिया ने हंसते हुए कहा, तू बोल क्यों नहीं सकता? कोई नाम है तेरा? मैं तुझे क्या बुलाऊं? कुत्ता धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाने लगा, जैसे उसे नाम पसंद आ गया हो। ठीक है, आज से तेरा नाम साया, क्योंकि तू हमेशा मेरे आसपास रहता है, चुपचाप, पर कहीं ना कहीं मेरी परछाई बन गया है। उस रात नाजिया को नींद नहीं आई। हर बार जब आंख लगती तो एक ही सपना आता, एक लड़का जिसके चेहरे पर धूल और खून लगा होता है, और वो किसी जंजीर से बंधा होता है। वो कुछ कह रहा होता है, लेकिन आवाज नहीं आती। अचानक सपना टूट जाता। नाजिया ने कांपते हुए पानी पिया और खुद से बुदबुदाई, यह कौन है? यह चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अगले दिन जब वह साया से मिली तो उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखें वही आंखें थीं जो उस सपने वाले लड़के की थीं। वो सिहर उठी। तू कौन है? उसने धीरे से पूछा। साया कुछ नहीं बोला, बस अपने पंजे से जमीन पर कुछ खरोंचने लगा। नाजिया ने ध्यान से देखा। एक निशान बन चुका था, इंसानी उंगलियों जैसा। उस दिन से जब से नाजिया ने साया की आंखों में किसी इंसान की परछाई देखी थी, उसका दिल बेचैन रहने लगा था। हर रात वो सपना आता, वही लड़का, वही जंजीरें और वही खामोश चीखें। लेकिन अब साया भी बदला बदला सा दिखने लगा था। वो हर पल नाजिया के बेहद करीब रहने लगा था, और सबसे अजीब बात, वो किसी और को पास नहीं आने देता था। एक दिन जब मोहल्ले का एक लड़का फारूक नाजिया से बात करने आया, तो साया अचानक बीच में आ गया और उसकी आंखें एक पल के लिए डरावनी हो गईं। वो अब भी नहीं भौंका, लेकिन उसकी मौजूदगी ने फारूक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फारूक ने डर कर कहा, तेरा यह कुत्ता अजीब है नाजिया, यह कुत्ता नहीं है, कुछ और है। नाजिया हंसी, लेकिन उसके दिल में भी डर सा उठने लगा। उसी रात नाजिया के दरवाजे पर किसी ने पत्थर फेंका। जब वह बाहर आई तो उसे दूर से 2 आदमी जाते दिखे। वो गांव के मदरसे वाले हाफिज लतीफ और उनके साथ मौलवी सिराज थे। पर क्यों? सुबह होते ही मोहल्ले की औरतों ने ताने देने शुरू कर दिए। एक लड़की और एक कुत्ता रोज रोज तालाब किनारे, शर्म नहीं आती? कुछ तो गड़बड़ है उस कुत्ते में, काला जादू लगता है। नाजिया खामोश रही, लेकिन उसकी अम्मी बहुत परेशान हो गई। बेटी, वो कुत्ता इंसानों जैसा बर्ताव करता है, कोई तो बात है उसमें, दूर रहो उससे। पर अब देर हो चुकी थी। उस रात जब नाजिया तालाब पर पहुंची, साया नहीं था। वो पुकारती रही, साया, कहाँ हो तुम? लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक इंसानी साया निकला, और उसी वक्त नाजिया के सामने जमीन पर कुछ गिरा। एक टूटी हुई जंजीर और खून से सनी एक पुरानी अंगूठी। नाजिया सन्न थी।
उसके सामने जमीन पर टूटी हुई जंजीर पड़ी थी, वही जंजीर जो वो हर रात अपने सपने में देखती थी, और पास में खून से सनी हुई एक पुरानी चांदी की अंगूठी जिस पर एक नाम खुदा हुआ था। अहमद, नाजिया ने धीरे से पढ़ा, लेकिन यह नाम कहीं सुना हुआ था, बहुत साल पहले। तभी पीछे से पत्तों की सरसराहट हुई। नाजिया ने पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों के बीच से कोई इंसानी साया निकलकर धीरे धीरे अंधेरे में खो गया। कौन है? वो चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक पीछे से कोई आहट हुई और वो पलटी। साया आ चुका था, लेकिन उसका चेहरा अब और भी बदल चुका था। वो एक आम कुत्ते जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर इंसानी भाव थे, जैसे किसी की सिसकियां हों। साया धीरे धीरे उसके करीब आया और अपनी नजरें नाजिया की आंखों में डाल दी। एक नजाकत, एक मोहब्बत जो किसी इंसान की तरह महसूस होती थी। क्या तुम अहमद हो? नाजिया की आवाज कांप रही थी। साया चुपचाप बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें जवाब दे चुकी थीं। उसी वक्त दूर मस्जिद के माइक से आवाज आई, गांव की बेटी नाजिया पर किसी जिन या काले साए का असर है। सब लोग इकट्ठे हो जाएं, ताबीज और धुआं साथ लाओ, उसे बचाना है। नाजिया समझ गई, अब वो अकेली नहीं है और साया भी खतरे में है। उसने साया के सिर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, अगर तू इंसान है, अगर तू अहमद है, तो कसम है तुम्हें, मुझे सच्चाई बता दो, इससे पहले कि यह लोग तुझे जला डालें। साया ने सिर झुका लिया और फिर वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसकी चाल, उसकी गर्दन का झुकाव, सब कुछ इंसान जैसा था। और तभी उसके गले में बंधी जंजीर की आखिरी कड़ी अपने आप टूटकर गिर गई। अहमद! नाजिया की आंखों में आंसू भर आए। साया, जो अब अहमद था, उसका सिर नीचा था, उसकी सांसें तेज थीं, जैसे कोई दर्द उसके अंदर जिंदा हो। और फिर नाजिया ने महसूस किया, साया की छाया अब इंसानी शक्ल में पड़ रही थी। तभी आकाश में बादल गरजे, तेज हवा चली और झील के किनारे पड़ा वो पुराना पीपल का पेड़ अजीब तरह से कांपने लगा। नाजिया के हाथ साया के सिर पर थे और अचानक उसकी आंखों के सामने साया का जिस्म कांपने लगा। उसके पंजे धीरे धीरे उंगलियों में बदलने लगे, उसकी पीठ सीधी होने लगी और वह कुत्ता एक इंसान बन गया। हाँ, एक नग्न, थका हुआ, लेकिन जिंदा इंसान। अहमद! नाजिया चीख पड़ी। अहमद जमीन पर गिर पड़ा, जैसे बरसों से उसके जिस्म में कोई ताकत ही न रही हो। नाजिया ने अपने दुपट्टे से उसे ढांपा और उसकी धड़कनों को महसूस किया। वो जिंदा था। बहुत देर बाद अहमद ने टूटती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारा कातिल था। नाजिया! नाजिया का दिल बैठ गया। क्या? अहमद की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारे अब्बा को धोखा दिया था, उन्हीं के हाथों अपनी मोहब्बत को खो दिया, और फिर एक रात किसी ने मुझे इस हालत में बदल दिया। काला जादू, जो मैंने खुद एक बार मजाक में किया था, उसी ने मुझे जानवर बना दिया। किसने किया था यह सब? नाजिया की आवाज कांप रही थी। अहमद ने कांपते हुए कहा, हाफिज लतीफ, तुम्हारे अब्बू की मौत, मेरी मोहब्बत की बर्बादी और मेरा जानवर बनना, सब कुछ उसी ने करवाया था, क्योंकि मैं जानता था उसका गुनाह। नाजिया सन्न रह गई और उसी वक्त पीछे झाड़ियों से किसी के चलने की आहट आई। नाजिया ने मुड़कर देखा। हाफिज लतीफ और उनके पीछे कुछ गांव वाले हाथों में ताबीज, जंजीरें और जलती हुई लकड़ियां लिए खड़े थे। यही है वो कुत्ता। ये अब इंसान बनकर तुम्हें बहका रहा है। इसे आज रात खत्म करना होगा। हाफिज की आंखों में नफरत थी। चारों तरफ अंधेरा था, बस मशालों की जलती हुई लौ, गांव के लोगों की चीखें और अहमद की थरथराती सांसें। नाजिया अपनी पूरी ताकत से अहमद के सामने खड़ी हो गई। उसके आंचल में अब सिर्फ शर्म नहीं, हिम्मत की आग थी। कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। उसकी चीख गांव के कोनों तक पहुंची, लेकिन भीड़ उबल रही थी। हाफिज लतीफ ने ताबीज हवा में लहराया और बोला, यह जिन है, इसने नाजिया को वश में कर लिया है। इसकी नजरें मत देखो, यह शैतान है। अहमद ने सर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू थे और शायद मौत से पहले की खामोशी। नाजिया ने गुस्से से हाफिज की तरफ देखा और पूछा, अगर यह जिन है तो इसे इंसान का गम क्यों है? क्यों इसकी आंखों में मेरे अब्बू के लिए आंसू हैं? क्यों यह तुम्हारे नाम से कांपता है, हाफिज साहब? भीड़ रुक गई। हाफिज के चेहरे पर शिकन पड़ी। क्यों? नाजिया ने एक कदम और आगे बढ़ाया। क्यों मेरी माँ रोज छुपकर रोती है तुम्हारे डर से? क्यों मेरे अब्बू की मौत के बाद सिर्फ तुमने उनकी दुकान हथिया ली
और क्यों अहमद को एक कुत्ता बना दिया गया? भीड़ हिलने लगी, फुसफुसाहटें होने लगीं। हाफिज ने गुस्से में ताबीज जमीन पर दे मारा और चिल्लाया, ये लड़की पागल हो चुकी है, इसे भी बंधक बनाओ। तभी अहमद उठ खड़ा हुआ, कमजोर, कांपता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब शेर की आग थी। रुको! उसकी आवाज फटी हुई थी, लेकिन उसमें सालों की पीड़ा थी। तुम्हारे हाथों से मैं जानवर बना, तुम्हारी आंखों के सामने मेरी मोहब्बत जलाई गई, और अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अहमद की आंखों से खून जैसा आंसू बहा। अचानक उसकी पीठ से एक पुराना जख्म खुल गया, जिसमें ताबीज की कीलें अब भी जमी थीं। भीड़ सन्न रह गई, और उसी वक्त गांव का सबसे बुजुर्ग मौलवी कारी जाफर सामने आया और बोला, यह ताबीज शैतानों को नहीं, मासूमों को जानवर बनाते हैं। और हाफिज लतीफ, तू इस गांव का सबसे बड़ा शैतान निकला। भीड़ फूट पड़ी, मशालें गिरने लगीं। हाफिज पीछे हट गया। डर के मारे उसकी आंखों में पसीना भर आया। गांव के चौक में भीड़ जमा थी। हाफिज लतीफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कारी जाफर की आवाज हर ओर गूंज रही थी, जो अल्लाह की किताब से लोगों को डराकर खुदा बनता है, वह इंसान नहीं, शैतान है। हाफिज कांपते हुए बोला, आप सबको धोखा दिया गया है। वो अभी भी जिन है, अहमद नहीं। ये नाजिया भी अब इसके असर में है। भीड़ चुप थी। नाजिया सामने आई। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जो उसे पिछली रात अपने अब्बू के पुराने संदूक से मिली थी। ये देखिए, मेरे अब्बू की लिखी बातें हैं। इसमें लिखा है कि वह हाफिज लतीफ के काले कामों को उजागर करना चाहते थे, और इसीलिए उन्हें जहर देकर मारा गया। लोगों के मुंह खुल गए। अहमद ने आगे बढ़कर अपनी पीठ दिखाई, जहां काले धागों से लिपटा हुआ एक लोहे का ताबीज अब भी चुभ रहा था। कारी जाफर ने खुद ताबीज निकाला, और जैसे ही उसने उसे तोड़ा, अहमद की सांसें तेज हुईं और उसका जिस्म और साफ होता चला गया, जैसे उस पर से सालों का बोझ उतर रहा हो। कारी जाफर ने सबके सामने ऐलान किया, ये इंसान है, और जिसने इसे जानवर बनाया, वो इंसान नहीं है। भीड़ फूट पड़ी। लोगों ने हाफिज को पकड़ लिया। उसके ताबीज, जादू की चीजें और छुपाए हुए सोने के सिक्के, सब कुछ बाहर निकाल दिए गए। और उस रात गांव में पहली बार ताबीज नहीं, दुआ पड़ी गई। कुछ घंटों बाद नाजिया और अहमद गांव के उसी पुराने झील के किनारे बैठे थे। कभी सोचा था कि हम दोबारा ऐसे मिलेंगे? नाजिया ने मुस्कुराकर पूछा। अहमद की आंखें भर आईं। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं दोबारा बोल भी पाऊंगा। उन दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन इस बार वो खामोशी डर की नहीं, राहत की थी। अहमद ने उसका हाथ थामा। लेकिन अभी भी एक बात बाकी है। नाजिया ने पूछा, क्या? अहमद ने आहिस्ता से कहा, जिसने मुझे इंसान से जानवर बनाया, वो तो पकड़ा गया, लेकिन जिसने मुझे वापस इंसान बनाया, क्या वो मेरी जिंदगी बन सकती है? नाजिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। हाफिज लतीफ को जेल भेज दिया गया था, और अहमद अब इंसान के रूप में नए कपड़ों में गांव की गलियों में पहली बार सिर उठाकर चल रहा था। लेकिन हर नजर उस पर टिकी थी। कुछ आंखों में हैरानी, कुछ में डर, और बहुत सी आंखों में अभी घृणा। गांव की औरतों का झुंड उसके पीछे पीछे बातें कर रहा था। यही है ना वो जो कुत्ता था? हाय अल्लाह, नाजिया भी ना, कैसे इसके साथ खड़ी है। नाजिया ने सब सुना, पर उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं, सिर्फ यकीन था। वो अहमद का हाथ पकड़कर बोली, अगर यह इंसान होकर जानवर बना था, तो तुम सब इंसान होकर जानवर क्यों हो? करीब दोपहर को गांव के स्कूल में पंचायत बुलाई गई। कारी जाफर ने सभा की शुरुआत की। आज फैसला होगा, क्या अहमद को इस गांव में रहने दिया जाए? क्या हम उसे उसका इंसान होने का हक देंगे? कुछ लोग उठे, हमें डर लगता है इससे। कौन जाने फिर जिन्न आ जाए, कहीं इसके अंदर फिर से कुत्ता ना जाग जाए। अहमद चुपचाप सब सुनता रहा। फिर वो उठा, आहिस्ता से मंच के पास गया। उसने अपनी कमीज हटाई। पीठ पर अब भी वो घाव ताजा थे। अगर इंसान की पहचान ये है कि उसके अंदर दर्द हो, तो मुझे सबसे पहले यह हक अब मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने हर रात भौंक कर काटी है, और हर सुबह एक इंसान बनने की दुआ मांगी है। सभा में सन्नाटा छा गया। करीब बैठा एक बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। मेरा बेटा भी कुत्ते की तरह मर गया था। गरीबी ने उसे जानवर बना दिया, और समाज ने उसे इंसान बनने ही नहीं दिया। अहमद को मैं अपनाता हूं, ये मेरा बेटा है। धीरे धीरे कई लोग उठे, और अहमद को पहली बार किसी ने गले से लगाया। सभा के बाद नाजिया ने अहमद का हाथ थामकर पूछा, अब क्या करोगे? अहमद ने मुस्कुराकर कहा,
अब एक नई जिंदगी शुरू करूंगा, मगर पहले तुम्हारा नाम मांगता हूं। नाजिया चौंकी। शादी? नहीं, इज्जत से, बराबरी से, इंसान बनकर। गांव को अलविदा कहे 2 दिन हो चुके थे। अब नाजिया और अहमद एक छोटे से शहर के सरकारी दस्तावेज दफ्तर में खड़े थे। नाम? अहमद। बाप का नाम? मालूम नहीं। क्लर्क ने चश्मा उतारते हुए गुस्से से देखा। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं है? कोई कागज? कोई सबूत? नाजिया ने झिझकते हुए कहा, ये बचपन से लापता थे। कुछ साल पहले जानवर बन चुके थे, अब इंसान हैं। क्लर्क ने हंसते हुए कहा, मैडम, यहां फिल्म की कहानी नहीं चल रही, अगला लाओ। बाहर आते वक्त एक बूढ़ी औरत ने अहमद की तरफ देखा और ठिठक गई। यह चेहरा। उसने कांपते हाथों से अपनी थैली से एक पुराना पीला पड़ा हुआ अखबार निकाला। उसमें एक खबर थी, 4 साल का बच्चा लापता, आखिरी बार रेलवे स्टेशन के पास देखा गया। तारीख 18 अगस्त 2010। एक धुंधली सी तस्वीर, मगर चेहरा अहमद से मिलता जुलता। यह मेरा पोता है। मेरी बेटी मर गई, लेकिन उसका बेटा कभी नहीं मिला। नाजिया ने अखबार लेकर ध्यान से देखा। अहमद, यह तुम हो? अहमद की आंखों में हजारों तस्वीरें घूम गईं। रेल की सीटी, किसी का हाथ छूटना, भीड़, शोर और फिर अंधेरा। अगले दिन डीएनए टेस्ट करवाया गया और रिपोर्ट ने सारी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया। अहमद उस औरत का पोता नहीं था, बल्कि वो रिपोर्ट कटी हुई थी। किसी ने लैब से निकालकर जला दी थी। अहमद और नाजिया जब वापस हॉस्टल पहुंचे, उनकी कोठरी का ताला टूटा हुआ था। अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। दीवार पर लाल स्याही से लिखा था, इंसान बनने की ख्वाहिश में जो जानवरों की हदें पार करता है, वो मिटा दिया जाएगा। नाजिया कांप गई। अहमद ने उसकी तरफ देखा और कहा, कोई नहीं चाहता कि मेरी हकीकत सामने आए। इसका मतलब अब भी बहुत कुछ छुपा है। हॉस्टल में रात हो चुकी थी। नाजिया ने दरवाजा बंद करके टूटे फूटे बैग समेटे। अहमद खिड़की से बाहर उस गली को देख रहा था, जहां एक साया कुछ देर पहले गुजरा था। हमें अब यह शहर छोड़ देना चाहिए अहमद, नाजिया बोली। नहीं, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। ये जो कोई है जो मेरी पहचान छुपा रहा है, अब मैं उससे सीधा सवाल पूछूंगा। अगली सुबह वे दोनों उसी अस्पताल पहुंचे जहां डीएनए टेस्ट हुआ था। रिपोर्ट काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चश्मा और नमाजी टोपी पहने। अहमद ने कागज दिखाया। हमारी रिपोर्ट कहाँ है? वो आदमी धीरे से बोला, तुम अब भी जिंदा हो? अहमद चौंक गया। क्या मतलब? बूढ़े ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से इशारा किया, पीछे आओ। एक तंग सी सीढ़ी से उतरते हुए वे एक छोटे से स्टोर रूम में पहुंचे। वहां एक लकड़ी की पुरानी अलमारी थी, जिसमें फाइलें, रजिस्टर और रिपोर्ट्स बिखरे पड़े थे। बूढ़े ने एक सील बंद लिफाफा निकाला। यह तुम्हारी असल रिपोर्ट है, लेकिन इसे कभी किसी को मत दिखाना। अहमद ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। रिपोर्ट पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। डीएनए मैच फाउंड। सब्जेक्ट बिलोंग्स टू केस। फाइल नंबर 137 ए। सब्जेक्ट ओरिजिन ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन प्रोजेक्ट काला जिस्म। डार्क फ्लैश सब्जेक्ट कोड नंबर K177। नाजिया बुरी तरह कांप गई। यह क्या है अहमद? कौन सा कोड? कौन सा प्रोजेक्ट? बूढ़ा धीरे से बोला, इंसानों पर तजुर्बा किया गया था। कुछ बच्चों को कुत्तों की नस्लों के साथ जेनेटिकली जोड़कर एक नया प्राणी बनाने की कोशिश की गई थी, और तुम उनमें से एक थे। सरकारी रजिस्टर में तुम्हारा कोई नाम नहीं, क्योंकि तुम्हें इंसान माना ही नहीं गया। अहमद पीछे हट गया। उसके होंठ कांप रहे थे। तो मैं इंसान नहीं हूं? बूढ़ा बोला, तुम इंसान से बढ़कर हो। तुम वो सब झेल चुके हो जो एक इंसान भी नहीं सह सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जानवर बनकर भाग सकते हो या इंसान बनकर लड़ सकते हो। अहमद ने रिपोर्ट फाड़ दी। मैं सिर्फ एक कोड नहीं हूं, न किसी प्रयोग का नतीजा। मैं अहमद हूं, और मुझे मेरी मोहब्बत, मेरा नाम और मेरी पहचान चाहिए। नाजिया उसकी आंखों में देख रही थी। मैं तुम्हारे साथ हूं। नाजिया और अहमद अस्पताल के रजिस्टर में मिले खौफनाक सच से उभर नहीं पाए थे, लेकिन उस कागज को फाड़ने के बाद एक सवाल अब भी उनके दिमाग में घूम रहा था। प्रोजेक्ट काला जिस्म के पीछे असल ताकत कौन है? शाम हो चुकी थी और दोनों की आंखों में थकान साफ देखी जा सकती थी। वे अब उस अज्ञात चेहरे का पीछा करने निकल पड़े थे, जिसने अहमद के माजी को छुपाया था।
सड़क पर आते ही अचानक एक काले रंग की गाड़ी उनके पास रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। सारी नजरें ठहर गईं। तुम दोनों, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके साथ खेल रहे हो? उस आदमी का चेहरा कुछ कुछ अजनबी था, लेकिन अहमद की आंखों में कुछ पिछले दिनों की यादें ताजा हो गईं। ये वही आदमी था जो अस्पताल में रिपोर्ट पर सील लगाकर निकल गया था। तुम हो, तुम हो वो जो सब छिपाते हो, अहमद चिल्लाया। तो तुम सचमुच वो एक प्रयोग हो? नाजिया ने डरते हुए कहा। आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, मैं वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त हूं। बातें होती गईं और अहमद को एक सच्चाई का एहसास हुआ। वह आदमी जो कभी उसके साथ कुत्ते के रूप में था, अब वही इंसान था। उसने अपना नाम बताया, फैजान। वो वही था जिसने प्रोजेक्ट काला जिस्म का हिस्सा बनने के बाद अहमद को हर मोड़ पर बचाया था। अहमद के मन में जिज्ञासा थी। तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझे अकेला क्यों छोड़ा? फैजान ने चेहरा छिपाया, फिर धीरे से बोला, मैं भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन तुम नहीं जानते कि उस दिन हम दोनों को क्यों भेजा गया था। हम दोनों को इस काम के लिए मुकाबला करने का मौका नहीं दिया गया, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यही है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। फैजान की आंखों में दर्द और पछतावा था। अब तुम दोनों ही उस गहरी साजिश के बीच हो, और इसका एक ही हल है, तुम्हें सच का सामना करना होगा। लेकिन अहमद और नाजिया को अब एक और सवाल था। कौन है वह लोग जो हमें अपना खिलौना बनाना चाहते हैं? फैजान ने गंभीर होकर कहा, तुम लोग किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो, और अब तुम्हारे लिए वो चेहरा ढूंढना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि और कुछ होता, फैजान अचानक सड़क के एक मोड़ से गायब हो गया। अहमद और नाजिया एक दूसरे को देखकर खड़े रह गए, लेकिन अब उनके सामने बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था। क्या सच में अहमद ने कुत्ता से इंसान बनकर अपनी पहचान वापस पाई थी, या कोई गहरी साजिश उनका पीछा कर रही थी? अहमद और नाजिया उस खतरनाक रहस्य की गहरी गुफा में कदम रख चुके थे, जिसे कोई और जानने की हिम्मत नहीं करता था। फैजान, जो कभी उनका दोस्त था, अब एक साजिश की धुंधली परछाई बन चुका था। अब अहमद और नाजिया को उस नाम को ढूंढने का वक्त आ चुका था, जिसे सभी ने छिपाया था। वह नाम जो उनके माजी और भविष्य को जोड़ता है। वह रात जब अहमद और नाजिया अकेले हॉस्टल में लौटे, गली की रोशनी मंद थी और हवा में सांसें थम सी गई थीं। वे दोनों फटी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उन्होंने सच का सामना किया हो, मगर अब भी कुछ छुपा था। नाजिया ने हल्के से कहा, अहमद, क्या हम सच में उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? अहमद ने गहरी सांस ली और कहा, अब तो चलना ही पड़ेगा। हमने जो सच देखा उसे छुपा नहीं सकते। अब हमें यह गहरी साजिश खत्म करनी होगी। अगले दिन वे उस पुराने गुप्त लैब की ओर बढ़े, जहां प्रोजेक्ट काला जिस्म का हिस्सा बनने वाले कई बच्चे पहले रखे गए थे। किसी समय यह जगह हिटलर के जमाने के तजुर्बों की याद दिलाती थी। अब यह बिल्कुल खाली और भूतहा सी लग रही थी। अंदर कदम रखते ही एक कटा हुआ दरवाजा सामने आ गया। दरवाजे से बाहर निकलता हुआ एक साया दिखाई दिया। वो चेहरा जिसे अहमद और नाजिया ने कभी देखा था, वह साया असल में कोई और नहीं, फैजान था। तुम दोनों यहां क्यों आए हो? फैजान की आवाज बहुत ही ठंडी थी। अहमद और नाजिया एक साथ बोले, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, और अब हम सच जानकर ही वापस लौटेंगे। फैजान ने कंधे उचकाए और बोला, तुम्हें सच पता नहीं चलेगा, क्योंकि यह जिंदगी सिर्फ तुम दोनों के लिए नहीं है। यह सिर्फ मेरी और तुम्हारे जैसे बच्चों की नहीं, यह एक अधूरी तस्वीर है। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो मजबूरी थी। मैं भी एक प्रयोग था जो तुम्हारी तरह टूट कर किसी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था। नाजिया ने गुस्से से कहा, तुम्हारी मजबूरी किसी इंसान के साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकती थी। तुमने अहमद को क्या समझा? क्या वो तुम्हारा खिलौना था? फैजान ने सिर झुकाया और फिर आंखें उठाईं। तुम दोनों को एक खतरे से बचाना था, और अब तुम्हारे सामने वो दुनिया है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं देखी। तुम दोनों को वो नाम और चेहरा मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा। तुम जान पाओगे कि कौन है वह शख्स जो हमेशा तुम्हारे रास्ते में था। संसार की गहरी चुप्पी छा गई। क्या यह सच था? क्या अहमद और नाजिया अब भी उस अधूरी कहानी के कुछ हिस्से नहीं जान पाए थे? क्या अब तक उनके सामने जो चेहरा था वह सिर्फ एक फरेब था? उनकी आंखों में सवाल थे, और अब उनके कदम उस मंजिल की ओर बढ़ रहे थे जहां कोई रास्ता नहीं था। लेकिन क्या सच में वह मंजिल उनके लिए सच का खुलासा करेगी, या फिर उन्हें
एक और छलावा मिलेगा। रात आधी हो चुकी थी। नाजिया की आंखों में नींद नहीं थी, बस डर, बेचैनी और इंतजार था। उस नाम का इंतजार जिसका जिक्र फैजान ने किया था। अहमद उसके पास चुपचाप बैठा था, लेकिन आज उसकी आंखों में भी कुछ बदला हुआ था, जैसे उसकी रूह कांप रही हो। अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। टिक टिक टिक। नाजिया ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं, मगर उनमें कोई रोशनी झलक रही थी, जैसे वो सच की तह तक देख सकता हो। क्या तुम ही हो नाजिया? क्या वो तुम्हारे साथ है? वो जो कभी भौंकता नहीं था, वो जिसे तुमने कुत्ता समझा और जिसने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। नाजिया की रूह कांप गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं वो हूं जिसने उस मासूम को बचाया था, जब उसे इंसानियत ने दुत्कार दिया था। जब वो एक इंसान था और उसके साथ एक ऐसा गुनाह हुआ था जिसे कोई समझ ही नहीं सकता था। फ्लैशबैक शुरू होता है 13 साल पहले। एक बच्चा जिसका नाम आयान था, एक भरे पूरे खानदान का हिस्सा था। नाजिया उसकी बचपन की साथी थी और दोनों के बीच एक पाक मोहब्बत थी। लेकिन एक दिन आयान को एक प्रयोगशाला में जबरदस्ती ले जाया गया। वहां उसके जिस्म और रूह पर तजुर्बे किए गए। उसके शरीर को बदल दिया गया। उसे इंसान से कुत्ता बना दिया गया। वह दर्द में भौंकना चाहता था, मगर उसकी आवाज खो दी गई। कहानी यहीं से शुरू हुई थी। वो कुत्ता जो हर वक्त तेरे साथ रहा, जो हर बार तुझे खतरों से बचाता रहा, जो अपनी आंखों से रोता रहा पर तू समझ ना सकी। वो कोई और नहीं, वही आयान था। नाजिया जमीन पर गिर पड़ी, उसके होठों से आवाज नहीं निकली। उसे समझ नहीं आया कि वह रोए चिल्लाए या खुद से नफरत करे। मैंने उसे कुत्ता समझा और वह मेरी मोहब्बत था। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। अब तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। तुम उसे इंसान बना सकती हो, लेकिन कीमत चुकानी होगी। इमरान आगे आया। मैं जानता हूं वो मेरी वजह से भी टूटा है, लेकिन अगर मेरी जान देने से आयान को इंसान बनाया जा सकता है तो मैं तैयार हूं। नाजिया चौकी नहीं, मैं उसे खो नहीं सकती। बूढ़ा बोला, किसी एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी, तभी वह तिलिस में टूटेगा। तभी दरवाजे पर खौंचने की आवाज आई। वो कुत्ता खड़ा था, वही मासूम उदास आंखें, वो जो कभी भौंकता नहीं था। नाजिया उसके पास आई, कांपते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। अयान, अगर मेरी रूह भी चली जाए तो भी मैं तुझे वापस पाना चाहती हूं। उसने अपनी आंखें बंद की और फकीर की ओर इशारा किया। एक चमकदार रोशनी फैली। जमीन कांप गई। आसमान से जैसे कोई सदा आई, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो तिलिस्म टूटता है और जान देने से नहीं, जीने की वजह देने से इंसानियत वापस आती है। जब रोशनी छठी वहां खड़ा था एक इंसान, लंबा, कमजोर, मगर उसी मासूमियत के साथ आया। नाजिया दौड़कर उससे लिपट गई। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। वह भौंकता नहीं था क्योंकि वह दिल से पुकारता था। रोशनी छन चुकी थी। आयान अब एक इंसान की शक्ल में सामने खड़ा था। वो कांप रहा था, थक चुका था, मगर उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। उसकी नजरों के सामने नाजिया खड़ी थी, वही लड़की जिसे वह बचपन से चाहता था, जिसके लिए उसने सब कुछ खो दिया, अपनी शक्ल, अपनी आवाज और अपनी पहचान। नाजिया दौड़कर उससे लिपट गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर यह आंसू अब तकलीफ के नहीं, एक जिंदा लौटे रिश्ते की गवाही थे। दूसरी ओर इमरान चुपचाप पीछे खड़ा था। उसने आयान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अब मुझे यकीन है इंसानियत मर नहीं जाती, वो बस भौंकना छोड़ देती है जब उसकी जगह कोई और भौंक रहा होता है। फकीर ने अपना हाथ उठाया और दुआ की। बच्चों, मेरी दुआ है कि ये दुनिया अब तुम्हें पहचानने में गलती ना करे, क्योंकि जिस द्वार में इंसान जानवर बनते जा रहे हैं, वहां एक जानवर का इंसान बन जाना मौजा है। अगले दिन गांव में हलचल थी। खबर फैल चुकी थी कि वो कुत्ता जो सालों से सबके बीच था, अब इंसान बन चुका है। कुछ लोग इसे झूठ मान रहे थे, कुछ डर और नफरत से भरे थे, लेकिन कुछ की आंखों में हैरत थी और कुछ की आंखों में अफसोस।
आयान गांव के चौक में खड़ा हुआ। उसने पहली बार इंसान की आवाज में कुछ कहा। मैं वही हूं जिसे तुमने पत्थर मारे, जिस पर बच्चों ने हंसकर थूका, जिसे कभी किसी ने इंसान समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब मैंने इंसानों से मोहब्बत करना छोड़ा नहीं, तब मुझे फिर से इंसान बनने का हक मिला। शायद मैं वो नहीं हूं जो तुम्हारे जैसे बोलता था, लेकिन मैं वो जरूर हूं जो तुम्हारे लिए भौंकता भी नहीं था। लोगों की आंखें झुक गई। कुछ ने आकर माफी मांगी, कुछ ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, और कुछ वहीं रहे जो कभी इंसान थे मगर अब दिल से जानवर बन चुके थे। आखिरी दृश्य, नाजिया और आयान अब एक छोटी सी बस्ती में रहते हैं। इमरान गांव छोड़कर चला गया, लेकिन हर ईद पर एक चिट्ठी भेजता है जिसमें लिखा होता है, जिसने भौंकना छोड़ दिया वही असली इंसान निकला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।